एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम फिर से वापस निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करेंगे और आई होप आपका आज का ट्रेडिंग सेशन बहुत अच्छा रहा हो। और हमने जो मार्केट में आज गिरावट दिखी है और आपने शॉर्ट साइड में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट किया हो। तो देखते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस, आज मार्केट ने कैसे बिहेवियर किया। तो आप देख रहे हो निफ्टी अराउंड 186 पॉइंट ड्रॉप हुआ और बैंक निफ्टी बहुत ही मेजरली ड्रॉप हुआ है अराउंड 1000 पॉइंट्स। और निफ्टी का क्लोजर अराउंड 180 18,069 के आसपास क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी 42,661 के आसपास क्लोजर हुआ है। अगर हम उसके डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं निफ्टी को, तो निफ्टी का जो एक रेजिस्टेंस जोन जो यहाँ पर था, वो रेजिस्टेंस जोन के आसपास से ही आज मार्केट ने रिवर्सल दिया है। कल का जो मूवमेंट था वो मेजोरिटी हमने शॉर्ट कवरिंग देखा था, तो हमें ऐसा लगा था कि मार्केट में शॉर्ट्स का आज एग्जिट हो चुका है और बुल्स एंटर हुए और वो मार्केट को नेक्स्ट डायरेक्शन की तरफ ले जाएंगे, मतलब 18,400 या 600 या उसके पीक के आसपास जाएगा। बट आज मार्केट का बिहेवियर कम्प्लीटली डिफरेंट था। एक तो मार्केट एक बहुत लंबा गैप डाउन हुआ और उसके बाद उसने रिकवरी किया, बट फिर भी एट द एंड मार्केट ने नेगेटिव में क्लोजर दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट का ये जो एक स्ट्रॉन्ग अप मूव था, उसके बाद एक करेक्शन आया था, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अप मूव है, तो शायद एक छोटा सा करेक्शन हमें देखने को मिले, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है। तो एक करेक्शन लेवल हम कहाँ तक उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि 18,000 या उसके आसपास का जो लेवल रहेगा, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हम एक लॉन्ग शॉर्ट की तरफ एक लंबा पोजीशन बना सकते हैं ये लेवल के आसपास। और ये लेवल के आसपास उसका टारगेट रहेगा 17,600 या 17,800 का। बट अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट यहाँ से ही कुछ रिवर्सल लेने का ट्राई करता है और यही रेंज में बना रहेगा, तो मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम के लिए सस्टेन करेगा और आइदर मेजर अप मूव और मेजर डाउन मूव का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन मार्केट दे सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट तो अभी एक लग रहा है कि छोटा सा करेक्शन लेगा, बट अगेन वी डोंट नो कि मंडे के मॉर्निंग के सेशन में या फिर सेकंड हाफ के सेशन में मेजर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है या फिर बाइंग प्रेशर हमें दिख रहा है। बट अगेन 18,000 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, वो हमें मान के चलना है कि जहाँ पर भी मार्केट आए तो रिवर्सल पैटर्न से एक माइनर पॉजिटिव लॉन्ग की डायरेक्शन में हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। चलो हम निफ्टी को अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि आज इंट्राडे में मार्केट का एनालिसिस कैसा रहा और मार्केट ने कैसे बिहेवियर किया। तो पहले ड्राइंग्स हाइड कर लेते हैं, फिर ड्राइंग्स के ऊपर डिस्कशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट जैसे ही ओपनिंग हुआ, आज मार्केट का एक बहुत ही बड़ा सा गैप डाउन हुआ था और मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट लेके उसने ट्राई किया अपर साइड में जाने के लिए। बट ये जो जोन था 18,220 के आसपास, यहाँ से मार्केट ने एक बहुत ही बड़ा सा फॉल दिया है, हैवी सेलिंग प्रेशर आया, एक अप मूव लेने का ट्राई किया बट वो भी सस्टेन नहीं हुआ और वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर वापस जनरेट हुआ। यहाँ पर मार्केट ने डाउन साइड में यहाँ पर क्लोजर दिया है। तो अभी तो ये कंडीशन में ऐसे ही लग रहा है कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर है, एक थोड़ा सा करेक्शन आएगा डाउन साइड में 18,000 के आसपास या फिर 17,800 के आसपास मार्केट जा सकता है और वहां से रिवर्सल लेने का ट्राई कर सकता है। बट अगर वहां से भी ड्रॉप हुआ तो एक लंबा करेक्शन हमें देखने को मिलेगा और उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना पड़ेगा। तो अगर हम ड्राइंग्स में देखें मार्केट में हमने आज कैसे एनालिसिस किया था, तो हमने आज फीबो लेवल लेके एक एनालिसिस किया था और मार्केट में ट्रेडिंग बनाया था हमने। तो ये जो लेवल थे यहाँ पर आप देख रहे हो कि मार्केट अभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ए 1.618 लेवल को टच करने को आएगा 18,050 के बाद। उसके बाद एक छोटा सा एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, बट वो बहुत भी मेजर नहीं होगा क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट नेगेटिव डायरेक्शन में, तो एवरी राइज को वो सेल ऑफ हो जाएगा, एवरी राइज को वो सेल ऑफ हो जाएगा। तो अभी मार्केट को हमें सेल ऑन राइज की तरह उसको ट्रीट करना है और जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको हम ट्रेड करेंगे डाउन साइड के लिए। बट क्वांटिटी आपको मिनिमल रखना पड़ेगा ताकि बहुत सारा लॉस ना हो वहाँ पर। अगर आप मार्केट को एक लंबे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर में देखो अगर,
तो ये जो जोन है यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल की तरह वापस काम कर सकता है 18,040 के आसपास। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है तो सीधा नीचे हमें 17,960 या 980 के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें देखना है कि मार्केट ए लेवल को, ये जो लेवल है यहाँ पर, ये जो बाइंग जोन है आप यहाँ पर देख रहे हो, एक डिमांड जोन है। ये जो डिमांड जोन को अगर मार्केट सस्टेन करता है और यहाँ से ऊपर लेता है तो हमें एक माइनर अपसाइड के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। बट अगेन जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा चेंज नहीं होगा, मतलब ये जो स्विंग है मार्केट का, ये जो स्विंग है, ये स्विंग जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लॉन्ग डायरेक्शन में एक लंबा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऑलवेज सेल ऑन राइज होगा, मतलब यहाँ से थोड़ा सा भी अप होगा तो वो डाउन मूवमेंट में आएगा, थोड़ा सा भी अप होगा तो वो डाउन मूवमेंट में आएगा। तो निफ्टी को आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये रेंज के अंदर कैसे ट्रेड करना है, सेल ऑन राइज करना है। अगर ये स्विंग ब्रेक होता है, ये जो दो हाई बने हैं आप यहाँ पर देखोगे, ये जो हाई बना है ये वाला और ये वाला, ये दो हाई को ब्रेक होता है तो ही मार्केट में हम ऊपर डायरेक्शन का मूव देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से तो बहुत अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आया है और वो डाउन साइड में ही जाएगा। अगर हम निफ्टी का फ्यूचर का डेटा का एनालिसिस हम देख लेते हैं कि निफ्टी में फ्यूचर और ऑप्शंस में कैसे बिहेवियर किया है। तो मॉर्निंग में आप देख रहे हो यहाँ पर एक ह्यूज शॉर्ट बिल्टअप हुआ था क्योंकि मार्केट कंप्लीटली गैप डाउन ओपन हुआ, और वो गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक लॉन्ग बिल्टअप भी जनरेट हुआ था। बट ये लॉन्ग बिल्टअप कंटिन्यूएशन में नहीं रहा। बट आप देख रहे हो अराउंड 10:30 और 11:30 के आसपास ही एक ह्यूज शॉर्ट बिल्टअप जनरेट हुआ। यहाँ पर हैवी सेलिंग प्रेशर आया, 97,000 वही चेंज हुआ, और यहाँ पर मैंने जैसे बताया था कि एक हाई वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है। तो जो भी ये हाई वॉल्यूम जनरेट हुआ वो डेफिनेटली ट्राई करना चाहेंगे कि ये लेवल फ्यूचर का जो 18,179 लेवल है तो वो लेवल को वो डेफिनेटली डिफेंड करने का ट्राई करेंगे। उसके बाद एक छोटा सा ट्राई हुआ कि उसको लॉन्ग अपर साइड में जाए, बट कोई मेजर ओआई चेंज और प्राइस चेंज नहीं हुआ। और एट द एंड ऑफ द डे आप देख रहे हो कि इतने छोटे ओआई चेंज में भी आप 35,000 और 39,000 ओआई चेंज में भी मेजोरिटी प्राइस ड्रॉप हुआ है और डे लो भी ब्रेक हुआ है। तो ये जो वॉल्यूम है ये डे लो ब्रेक हुआ और यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप जनरेट हुआ। तो ये इनिशियल स्टेज में तो ऐसे लग रहा है कि निफ्टी डाउन साइड में जाएगा और एवरी राइज पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ पर जो भी राइज हो यहाँ पर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करके उसको ट्रेड करना है। अगर निफ्टी का हम ऑप्शंस के एनालिसिस में देखें तो निफ्टी में अगर हम स्पॉट प्राइस में 60 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें अगर, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि कितना मेजोरिटी चेंज हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर अराउंड यहाँ पर 10,63,000 का ओआई चेंज हुआ है, अराउंड 3 लाख से सीधा 10 लाख हुआ है, और यहाँ पर 18 लाख 28,000 था तो वो चेंज होकर 16,16,000 बना हुआ है। तो ये जो डेटा है यहाँ पर हमें एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है और यहाँ पर बहुत अच्छा खासा शॉर्ट बिल्टअप हुआ है। अगर हम हायर टाइम, अगर हम दूसरे स्ट्राइक प्राइस में भी देखें जहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था आज 18,200 में देखें, तो यहाँ पर पूरा का पूरा लॉन्ग अनवाइंडिंग हो चुका है। मतलब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस बन चुका है निफ्टी का 18,250 के आसपास। ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा निफ्टी को ऊपर के डायरेक्शन में जाने के बहुत कम चांस दिख रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर 42,42,000 है, यहाँ पर 5,74,000, मतलब ये जो 18,250 है वो अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पर भी जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी, कि जो लोग सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, वो सब पोजीशंस एग्जिट हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि कॉल का प्राइस ऑलमोस्ट 50% ड्रॉप हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक शॉर्ट सेंटीमेंट या फिर बेरिश सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। उसको अगर हम ओआई स्टैटिक्स ट्रेंडिंग ओआई में अगर हम देखें 60 मिनट में, तो आप देख रहे हो कि क्लियर कट एक बेरिश सेंटीमेंट हमें दिख रहा है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी। तो
हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3,50,00,000 अराउंड चेंज इन कॉल ओआई है ऑप्शन सेगमेंट में। अगर देखें तो उसके सामने यहाँ पर 82 लाख ही है, मतलब मेजोरिटी पीपल आर इन शॉर्ट पोजीशंस। मतलब मार्केट को डेफिनेटली वो लोअर डायरेक्शन में ले जाने का ही ट्राई करेंगे। तो मंडे के सेशन में हमें बेरिश साइड में ही ट्रेड लेना है, और अगर सर्टेन लेवल ब्रेक नहीं होता है तो उसको हमें बुलिश डायरेक्शन में लेंगे। बट मुझे अभी लग रहा है कि एवरी सेल ऑन राइज इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द मंडे। अगर हम उसको ओआई स्टेटिस्टिक्स में देख लेते हैं तो ओआई स्टेटिस्टिक्स में क्या क्या चेंज हुआ है, तो निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम शो चेंज में देखते हैं, यहाँ पर शो चेंज इन ओआई। तो यहाँ पर जो भी ओटीएम स्ट्राइक प्राइस थी, मतलब यस्टरडे के सेशन में जो भी एटीएम स्ट्राइक प्राइस थी, आज वो ओटीएम बन चुकी है। तो यहाँ पर हम देखें तो मेजोरिटी यहाँ पर फॉल हुआ है। मतलब यहाँ पर जो भी पुट साइड में पोजीशन बने थे उन्होंने अपनी पोजीशन को क्विट किया है, और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के बैठा हुआ है 18,200 के आसपास। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, निफ्टी को ऊपर की डायरेक्शन में जाने के लिए बहुत कम चांसेस है। यहाँ पर भी देख रहे हो कि क्यूमुलेटिव ओआई में आप देखोगे तो कॉल ओआई इज वेरी हाई इन द निफ्टी, वेयर एज पुट ओआई वेरी लेस इन द निफ्टी। मतलब बेरिश चांस बहुत है निफ्टी के लिए। तो ये डेटा के हिसाब से लग रहा है कि निफ्टी पूरा बेरिश मोमेंट में है। अभी हम बैंक निफ्टी का भी डेटा एनालिसिस कर लेते हैं और उसको चार्ट पैटर्न में भी कैसे ट्रेड करेंगे वो देख लेते हैं। उससे पहले निफ्टी के हम फाइनल लेवल बना लेते हैं। तो निफ्टी अगर ये लेवल के ऊपर ट्रेड करने जाता है तो जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं होता है तो हमें लॉन्ग डायरेक्शन में बहुत ही छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करना पड़ेगा और छोटा टारगेट हमें मिल सकता है। अगर निफ्टी ये लेवल को ब्रेक कर लेता है, मतलब जहां पर आज ऑलमोस्ट जहां पर क्लोजर हुआ है, अगर निफ्टी ये लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता है तो ही हम एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, और वो शॉर्ट पोजीशंस का टारगेट हमें 17,980 के आसपास तक का हमें मिल सकता है। और उसके नीचे तो पूरा बेरिश ही मुझे लग रहा है। अगर कोई भी रिवर्सल या फिर हैवी डिमांड जोन ना बने तब तक ये मार्केट सेल ऑन राइज के स्टेट में रहेगा। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी को कैसे हम ट्रेड करें मंडे के सेशन में, और आज उसका एनालिसिस क्या रहा है। तो बैंक निफ्टी को हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पर हमें एक हैवी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है, और वो कौन से लेवल से ड्रॉप हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी का यही लेवल जो था वही पॉइंट से आज बैंक निफ्टी ने कल हाई बनाया था, और उसके ही रिजेक्ट वही पॉइंट से आज हमें रिजेक्शन मिला है 43,600। तो जो 43,600 है अभी एक सप्लाई जोन बन चुका है। मतलब यहाँ पर जब भी मार्केट आएगा तो हमें एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। बट आज जो 1000 पॉइंट का जो भी डाउनफॉल आया है वो बहुत ही हैवी है बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी का भी नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर रहेगा? बैंक निफ्टी का भी नेक्स्ट सपोर्ट हमें 42,000 के आसपास मिल सकता है। तो अभी भी हमारे पास यहाँ पर 600 पॉइंट का शॉर्ट करने के लिए एक टारगेट मतलब एक गैप है। जो भी अगर हम शॉर्ट डायरेक्शन में अगर कोई ट्रेड बनाएंगे तो हमें 600 पॉइंट तक उसका टारगेट देखने को मिल सकता है। बट ये करेक्शन फेज मुझे लग रहा है, और करेक्शन फेज कभी भी एक अपर साइड के डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है। तो केयरफुली अभी हमें मंडे के सेशन में उसको ट्रेड करना है। ये लेवल के आसपास ही हमें करना है, उसके नीचे बहुत जाएगा तो ही एक करेक्शन फेज देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ से 42,000 के आसपास से वो एक रिट्रेसमेंट लेने का ट्राई करेगा। अगर उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें बैंक निफ्टी ने आज कैसा बिहेवियर किया है मार्केट में, और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और उसको हम मंडे के सेशन में कैसे ट्रेड करेंगे वो देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का गिरावट बहुत ही ज़्यादा था निफ्टी के कंपैरिजन में। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो लेवल है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट आज ये लेवल से वापस एक पुल बैक करेगा, बट उसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ये जो लेवल था जहाँ पर एक आप देख रहे हो कि एक डिमांड जोन था, यहाँ पर बार बार यहाँ से एक अपसाइड में मूवमेंट लेने का ट्राई कर रहा था, बट मार्केट ने ये लेवल को भी ब्रेक कर दिया। मतलब जो 43,100 या 43,000 का जो एक लेवल था लॉजिकल लेवल, उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, और मार्केट यहाँ पर ये जो जोन के आसपास 42,600 के आसपास जो है। तो अभी एक स्विंग जो लो है वो स्विंग लो अराउंड 42,400 के आसपास है। तो यहाँ से नेक्स्ट टारगेट अगर हम
मान लो कि बैंक निफ्टी यही यही जोन के आसपास ओपन होता है, तो और इसको सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है, तो एवरी जो भी राइज होगा उसको हम एज अ सेल अपॉर्चुनिटी करेंगे और उसको नेक्स्ट टारगेट हम ऐसे मूव होते होते 42,400 के आसपास का हम उसको देखेंगे। तो हमें एवरी राइज पे सेल करना है। और आप अगर एक टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट एज अ प्राइस एक्शन जो भी दिख रहा है वो ये वाला लेवल है, ये वाले लेवल के आसपास 42,000 जो हमने डेली टाइम फ्रेम में देखा, ये लेवल के आसपास मार्केट ऐसे स्विंग बनाते बनाते नीचे की तरफ आ सकता है और यहाँ से एक रिवर्सल लेने का ट्राई करेगा। तो एक करेक्शन फेज हमें लग रहा है, और जैसे ये करेक्शन फेज ब्रेकआउट होगा तो उसके हमें लॉन्ग की तरफ हम जाएंगे, तब तक हमें शेल ऑन राइज की तरफ ही ऐसे हमें ट्रेड लेने हैं। तो अभी बैंक निफ्टी का अगर हम फ्यूचर का डेटा देखें तो फ्यूचर के डेटा में बैंक निफ्टी ने कैसे बिहेव किया है, तो हैवी सेलिंग हमें दिखने को मिल रही है। और यहाँ पर हैवी लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हुआ है कि जो भी लॉन्ग्स पोजीशन में जिन्होंने रखा था कि मार्केट अपर डायरेक्शन में जाएगा, तो उन्होंने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी है, क्योंकि यहाँ से मॉर्निंग में ही शॉर्ट बिल्टअप जनरेट हो रहा था। एक छोटा सा लॉन्ग बिल्टअप होने का ट्राई हुआ, वॉल्यूम के साथ भी डे हाई भी ब्रेक हुआ, बट वो सब जो भी लॉन्ग जनरेट हुए थे वो सब वैनिश हो चुके हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गए, शॉर्ट जनरेट हुए यहाँ पर, और हैवीली लॉन्ग अनवाइंडिंग हो चुके हैं। मतलब जो भी लॉन्ग पोजीशन जिन्होंने फ्यूचर में बनाई थी उन्होंने अपनी पोजीशन क्विट कर ली है। तो यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग एक कंसेप्ट दिख रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत ही मेजर है, यहाँ पर डे लो भी ब्रेक हुआ है, मतलब अगेन सेम निफ्टी के जैसे बैंक निफ्टी भी एक बेरिश सेंटीमेंट में है। अगर उसको हम ऑप्शन में देख लेते हैं स्पॉट में और उसके ऊपर नीचे के प्राइस में क्या हुआ है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक शॉर्ट बिल्टअप जनरेट हुआ है, 42,600 के आसपास यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप जनरेट हुआ है, 4,78,000 के आसपास हुआ है। यहाँ पुट ओआई ज़्यादा है, बट आप देख रहे हो कौन से सेगमेंट में पुट ओआई बढ़ी है, मतलब यहाँ पर जो लॉन्ग बिल्टअप जनरेट हुआ है उसकी वजह से ये पुट ओआई ज़्यादा है। और यहाँ पर 4,04,000 समथिंग पुट ओआई ऐड हुई है, मतलब यहाँ पर भी लोग मान रहे हैं कि मार्केट नीचे डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पर भी जो बायर्स है, पुट के बायर्स है, वो मान रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो एक क्लियर कट ट्रेंड वापस बैंक निफ्टी का भी ऐसा लग रहा है कि वो नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। अगर हम उसको 43,000 में हम देखें तो यहाँ पर जितने भी शॉर्ट्स थे बराबर, जो मान रहे थे कि अभी बैंक निफ्टी ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा, उन्होंने अपनी पोजीशंस क्लोज कर दी है। यहाँ पर 42 लाख से सीधा 25 आ चुका है, और यहाँ पर 48 से लेके 42, मतलब ये भी थोड़ा लॉन्ग जो भी बिल्टअप जनरेट हुए थे, जो मान रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, उन्होंने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी है। मतलब हायर लेवल पे एक पुट साइड में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, और यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग मिल रहा है। मतलब ऊपर की डायरेक्शन का अभी कोई स्कोप 2-3 दिन के लिए दिख नहीं रहा है। अगर उसको हम ट्रेंडिंग ओए में देखें बैंक निफ्टी का डेटा, तो वो तो सुपर बेरिश देखने को मिल रहा है। अगर आप देख रहे हो तो पीसीआर जो पुट टू कॉल रेशियो, वो तो ऑलमोस्ट नियर टू जीरो पहुंच चुका है, क्योंकि मार्केट में जितने भी यहाँ पर ये जो मॉर्निंग में हमें जो देखने को मिल रहा था कि ये चेंज ओवर या क्रॉस ओवर होगा, वो इमिडिएटली यहाँ से 1,80,48,000 था, वो इमिडिएटली 73 लाख हो गया, और यहाँ पर कंटिन्यूसली पोजीशन बिल्टअप हो रही थी, और यहाँ पर कंटिन्यूसली पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रही थी। एट द एंड ऑफ देखो तो मार्केट में कॉल ओआई का पोजीशंस बहुत सारे ओपन है कंपेयर टू द पुट ओआई, मतलब बैंक निफ्टी सुपर बेरिश हमें देखने को मिल रहा है। ओआई स्टेटिस्टिक्स में देखें कि कहाँ पर क्या चेंज हुआ। अगर बैंक निफ्टी का चेंज इन ओआई देख रहे हो आप, तो सेम निफ्टी का स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पर जो भी हायर रेंज था 43,600 43,000 के आसपास, 43,300, तो यहाँ पर जो भी लॉन्ग्स मतलब पुट के जो भी शॉर्ट्स थे वो सब एग्जिट हो चुके हैं, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, और यहाँ से मार्केट डेफिनेटली थोड़े दिनों के लिए तो ऊपर का डायरेक्शन हमें दिखने को नहीं मिल रहा है।
और यहाँ पर एक मेजर 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 हायर ग्रीन मतलब कैंडल जो दिख रहे हैं आपको, वो एक एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अभी यहाँ पर 43,000 जो एक एज अ सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अभी वो एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और एकदम बॉटम में अभी हमें 42,000 ही एक सपोर्ट दिख रहा है। तो अभी जो गेम रहेगा 42,000 से लेके 43,000 के बीच में मार्केट थोड़े दिनों के लिए कंसोलिडेशन करेगा। उसके 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 बाद जो भी डायरेक्शन में वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तो वहां पर एक हमें डाउनफॉल या अप डायरेक्शन में मूव देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी को हम ट्यूसडे के सॉरी मंडे के सेशन में कैसे ट्रेड करना है वो मैंने आपको बता दिया है। वापस हम एक बार उसके लेवल्स चेक कर लेते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी ये लेवल के आसपास ओपन होता है, मान लो कि ये 300 या 400 पॉइंट गैप अप होता है, ओपन होता है, तो भी एक पॉइंट हमें रिजेक्शन की तरह काम करेगा। अगर मार्केट ये लेवल के आसपास ओपन होता है यहाँ पर, और यहाँ पर कंसोलिडेशन करके मार्केट ब्रेक डाउन देता है, तो हमें नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे और यहाँ पर टारगेट हमें 42,000 के आसपास मिलेगा। वो मार्केट जैसे ही ब्रेक डाउन होता है, एवरी एवरी राइज हमें सेल करना है, एवरी राइज हमें सेल करके ये टारगेट हमें देखने को मिले। मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट इतना हैवी गैप अप यहाँ के आसपास ओपन हो। और अगर मान लो कि मार्केट यहाँ पर कोई गैप अप ओपन हो जाता है, तो भी हमें ये स्विंग तक का ही टारगेट हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ से हमें वापस सेलिंग प्रेशर मिलेगा 43,600 से, तो भी हमें शॉर्ट करना है। तो अभी नेक्स्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी बेरिश सेंटिमेंट में रहेंगे, और एवरी राइज हमें सेल करना है, और करेक्ट पोजीशंस पे करेक्ट लेवल पे हमें उसको सेल करना है। तो आई होप आपको ये मेरा मार्केट एनालिसिस का वीडियो पसंद आया हो। और हम सैटरडे और संडे ऑप्शंस के डेटा के ऊपर हम एक छोटा सा एक ट्रेनिंग वीडियो बनाएंगे, जो मैं संडे के दिन रिलीज करने का ट्राई करूंगा। तो आप उसको देखिए, और ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और उसके ऑप्शंस का डेटा जैसे मैंने बताया था कि एक बैकएंड रहता है, और जो चार्ट हमें दिखता है वो फ्रंट एंड है। तो ये डेटा को मिला के हम कैसे ट्रेड करेंगे, हम उसको देखेंगे संडे के वीडियो में जो मैं रिलीज करूंगा। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच टीम।